रुको। जय वनवासी साथियों। बहुजन क्रांति मोर्चा इटली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं जसविंदर सोंधी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि जो बाम सेफ बहुजन क्रांति मोर्चा जो बाम सेफ व्यवस्था प्रवर्तन के लिए बना हुआ संगठन है और उसका ये ऑफशूट विंग है जो अभी बाम सेफ बहुजन के ऑफशूट विंग जो है बहुजन क्रांति मोर्चा और इटली बार मुक्ति मोर्चा, जो हमारे जितने भी ऑफशोर विंग है भारत में कम कर रहे हैं। और इसमें जो बहुजन क्रांति मोर्चा इटली भी है और हमारे जो संगठन के ऑफशूट विंग है वो अभी सारे ही इंटरनेशनल लेवल पर जो अभी सभी जो गठित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, बन रहे हैं। और जिसका उद्देश्य है कि संगठन में संसाधन और विदेश में रहकर भी संगठन में जो हम संसाधन जो साधन होते हैं उसको हम कैसे संगठन में लगा सकते हैं और कैसे सहयोग दे सकते हैं संगठन को। और हमारा जो उद्देश्य मुख्य है जो सोशल जो सामाजिक क्रांति है, जो सोशल रिवॉल्यूशन है, उसको जो हम हमारे जो 6000 जातियों से भी अधिक लोग जो बड़े हुए हैं उनको इकट्ठा करके ही हम सोशल रिवॉल्यूशन कर सकते हैं। जो संगठन का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है तो लोगों को विचारधारा के आधार पर तैयार करना और विचारधारा के आधार पर तैयार करना और जो संसाधन देने के लिए भी लोगों को तैयार करना है। और जितना देर हम संसाधन तैयार नहीं कर रहे थे तब तक हमारा जो आंदोलन है वो सफल नहीं हो सकता। इसी संदर्भ में हमारे साथ जो साथी हमारे जुड़े हैं तो हम स्वागत करते हैं उनका। हमारे जो सोनू निगम जी सर हैं वो ओमान के कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन क्रांति मोर्चा के। जो हमारे धर्मेंद्र सिंह जी हैं जर्मनी से जुड़े हैं हमारे, वो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा पंजाब के जो प्रेसिडेंट भी हैं और वो इन्हीं दिनों में विदेशों में आए हुए हैं। जर्मनी में लॉकडाउन की वजह से वो वहां पर फंसे हुए हैं और जब भी फ्लाइट जाएगी वो इंडिया जाएंगे तो वहां पर अपनी ये सेवाएं जो अपने कार्य करते हैं वो फिर से करेंगे। तो सोनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन क्रांति मोर्चा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम बहुजन क्रांति मोर्चा यूट्यूब चैनल में। और हमारा जो आज का विषय है, जो जागृति संसाधन तैयार नहीं करती वो जागृति नहीं कहलाती। हमारा जो आज का विषय है वो ये है, जो जागृति साधन और संसाधन देने के लिए समाज को तैयार नहीं करती वो जागृति नहीं कहलाती। क्योंकि जो संसाधन है वो उनका अहम रोल है संगठन में। हम सोशल नेटवर्किंग और संसाधन में आज का हमारा जो विषय यही है। तो मैं सोनू जी, आप थोड़ा सा बता दीजिए सभी को, आप कितने समय से वहां पर हैं और आप कैसे कार्य कर रहे हैं संगठन में। सर मैं यहाँ पे 3 साल होने वाला है सर। और मैं अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ अपने बहुजन क्रांति मोर्चा या बहुजन क्रांति के जो तमाम विंग है उनका जो प्रचार प्रसार है वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी सोशल मीडिया के द्वारा जैसे ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप और मैसेंजर, इनके जरिए जो नए नए मित्र हैं उनको अपने समाज के जो नए नए मित्र हैं उनको अपना काम से का विचार बताया जा रहा है और उनको मतलब संगठन में जोड़ा जा रहा है। जी, आप वहां पर कैसे काम करिए? आपने पहले भी बहुत सारे कार्यक्रम किए, मैंने आपकी पिक्चरें देखी थी मैंने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो नेशनल अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो मीटिंगें हुई थी, कार्यक्रम हुए थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तुम्हारे साथी कैसे काम कर रहे हैं वहां पर ओमान पर? जी सर, हमारे साथी और हम जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मीटिंग हुआ था यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहा। और मतलब यहाँ से हमारे जो मीटिंग वगैरह होता रहता है, हम ओमान के काफी जो यहाँ ओमान सिटी है, मेन सिटी जो उसको बोलते हैं राजधानी मस्कत, यहाँ से हम मस्कत से काफी दूरी है। तो फिलहाल हमें सर कोई मीटिंग होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल का या अपना ओमान लेवल का मीटिंग होती रहती है, तो उस मीटिंग में हम जाते हैं और मीटिंग करते हैं सर, और अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी। धर्मेंद्र जी, जयमुलवासी, अब आप थोड़ा सा बताइए, आप कितने समय में संगठन में हैं, कैसे संगठन में आप शामिल हुए हो, तो
तो वहां पर क्या हालात हैं जर्मनी के, अभी जर्मनी में? जयमूल निवासी साथी जसविंदर जी, जयमूल निवासी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बहुजन क्रांति मोर्चा का जो चैनल चला रहे हैं इटली से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं धर्मेंद्र भारतीय क्रांति मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ पंजाब में। तो फरवरी में 27 फरवरी को मैं जर्मनी आया था, तो लॉकडाउन की वजह से अभी इधर ही फंस चुका हूँ। और यहाँ जितना टाइम मुझे हो गया है, मैं अपने लोगों से मिलता रहता हूँ, SC ST OBC माइनॉरिटी के जितने मूल निवासी लोग हैं सभी को मिलता हूँ, तो वामसेव की विचारधारा बताता हूँ उनको, तो वो लोग समझते हैं इस बात को। उनको बताता हूँ कि जो मेन हम लोग हैं 6,743 जातियों में बटे हुए बांटे गए लोग हैं ब्राह्मण के द्वारा, जी तो इनको इकट्ठा करना हमारा मेन मकसद है, व्यवस्था परिवर्तन, इनको इकट्ठा करके शक्ति का निर्माण करना, फिर आंदोलन करना, फिर जन आंदोलन की तैयारी करना है। तो जी इस मुद्दे को लेकर मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ, तो वो लोग समझते हैं, जो यूरोप के लोग हैं ना समझते हैं इसको, जर्मन के लोग समझते हैं इस बात को, तो लोग भी करेंगे हमारे साथ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। सो साथियों, ये थे हमारे कार्यकर्ता, और देवेंद्र जी जर्मनी से और सोनू जी मास्कट से। सो अभी जो बहुजन क्रांति मोर्चा का जो ऑफशोर विंग है, जो हमारा उद्देश्य है, वे सभी साथियों को इकट्ठा किया जाए, और इकट्ठा करने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि हम अभी भारत से बाहर हैं सभी साथी, जो भारत के बाहर साथी जो जो संगठन के कार्यक्रम और ऑफशोर विंग के जो चला रहे हैं, जो उनमें काम कर रहे हैं, सो हमारा सबसे जो हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि हम वहां यहाँ से कैसे संगठन को संगठन की मजबूती के लिए क्या कार्य किया जा सकता है, यहाँ से क्या कार्य हम कर सकते हैं। हम इसके लिए जानना चाहेंगे कि हमारे सोनू जी से। सोनू जी, हम अभी आप बाहर पर हैं, हम यहाँ से क्या कार्य कर सकते हैं जिससे हमारी संगठन की मजबूती और संगठन का आंदोलन जो आगे बढ़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हम क्या कार्य कर सकते हैं यहाँ पर? सर सबसे पहले तो हम लोग अभी सोशल कोरोना जो महामारी चल रहा है, इसकी वजह से हम लोग भारत छोड़ के कई सारी दुनिया के हर देशों में सारे बहुजन समाज के लोग फंसे हुए हैं। तो सर सबसे पहले हमें जो धन निर्माण निधि होता है सर, जो धन का होता है, कोई भी चीज संगठन चलाना हो या घर परिवार चलाना हो, और या कोई चीज जैसे कोई बिजनेस करना हो, तो हमें धन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, बुद्धि की जरूरत होती है, और समय की जरूरत होती है। तो वैसे ही सर हमें संगठन जो काम सेफ है, काम सेफ के तमाम विंग है, उनको चलाने के लिए मुझे पैसा, बुद्धि और समय ये सब देना होगा, तभी जाके हमारा जो काम से विंग है और सब सफलता हो सकता है। हाँ, बहुत बहुत अच्छा सर। सो जैसे कि हमारे साथी बता रहे हैं कि संगठन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो वामसेफ है, उसका जो काम है व्यवस्था परिवर्तन, और व्यवस्था परिवर्तन जो है, जो बाबा साहब भी कहते हैं कि जो क्रांति होती है वो फोकट में नहीं होती, मुफ्त में नहीं होती, क्योंकि मुफ्तखोर को कभी मान सम्मान नहीं मिलता, ये बाबा साहब कहते हैं। उनका जो स्पीच था दादर मुंबई का, वो उन्होंने स्पष्ट किया था कि जो जो समाज जो मुफ्त में खाता है, जो मुफ्त में क्रांति पाता है, ऐसा नहीं होता है। मुफ्त 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 में कुछ नहीं होता है, और मान सम्मान चाहिए तो उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, उसके लिए अपना जो योगदान देना पड़ेगा, परिवर्तन के लिए कीमत अदा करनी पड़ेगी, तो फिर ही परिवर्तन होता है। ऐसे ही संगठन है, और संगठन में अगर हम जागृति का अभियान चला रहे हैं, तो जागृति का अभियान चलाने के लिए हमें साधन और साधनों को निर्माण करने की जरूरत बहुत है, और बिना साधन निर्माण किए हम आंदोलन को आगे नहीं ले जा सकते। तो इसी तरह में अगर हमें क्रांति चाहिए, तो हमें उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी। जो कीमत कैसी होती है, जो संगठन हमें सिखाता है कि हम जो पैसा, बुद्धि, समय, हुनर, हम इनके साथ ही हम संगठन में सहयोग दे सकते हैं। संसाधन जो हमारे पास हैं, हम उनको विदेश में रहकर भी हम उनको अपने संगठन की पूर्ति के लिए यहाँ से हम लगा सकते हैं। हम जानते हैं धर्मेंद्र भाई से। धर्मेंद्र जी, आप बताइए इसके बारे में, संदर्भ में क्या करना चाहते हैं आप, कि हम
देश में रहकर संगठन की मजबूती के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं? आप क्या बताना चाहते हैं? जसविंदर जी, देखिए आपने बाबा साहब का जो लेख किया, ऐसा ही मामन मिश्राम साहब भी बोलते हैं, स्पीच में सुनता हूँ उनकी। वो बोलते हैं कि अगर मान सम्मान, ये हमारी लड़ाई है ना, जो मूल निवासियों की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई, और मान सम्मान वाकया में मुफ्त में नहीं मिलता। इसके लिए हमें पैसा, बुद्धि, हुनर और समय निकालना पड़ेगा हमारे बहुजन मूल निवासी लोगों को। तो साहब की एक स्पीच में सुनता हूँ, उसमें वो बोलते कि अपना जो अपनी कमाई, हम जो बाबा साहब की वजह से आज बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर और फॉरेन कंट्री में बैठे हैं हमारे लोग, अगर हम अपनी 1 रुपए में से 1-2% भी निकालेंगे समाज के लिए, तो ये बहुत बड़ा साथ सहयोग होगा बहुजन क्रांति मोर्चा के लिए। तो हमारे लोगों को चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जो सदियों से गुलाम है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के, तो इनको अपने जो जो कमाई है इनकी संविधान की वजह से, इनमें से कुछ हिस्सा समाज के लिए निकालना चाहिए, ताकि हम अपने मान सम्मान की लड़ाई के लिए जो पैसा है वो मेन, किसी संगठन को चलाने के लिए पैसा बहुत जरूरत होती है, समा तो देना ही पड़ेगा ना, पैसे की बहुत जरूरत पड़ती है। तो सभी लोगों को मेरी अपील है कि वो पैसे का भी अपना जो बहुजन क्रांति मोर्चा को अपना साथ सहयोग करें। जी, बिल्कुल। तो साथियों, जैसे हमारे साथी ने ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन की पूर्ति के लिए जो जन आंदोलन निर्माण निधि के तौर पर हम बाहर से बैठे बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं, बहुत बड़ा सहयोग दे सकते हैं। क्योंकि जो साधन होते हैं, जो साधनों के बिना नहीं क्रांति हो सकती। फोकट में मान सम्मान नहीं मिलता, फोकट में आज़ादी नहीं मिलती, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है। जो बाबा साहब भी कहते हैं कि मुफ्तखोर को मान सम्मान और फोकट में आज़ादी नहीं मिलती, उसके लिए हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें लोगों को उद्देश्य और विचारधारा के आधार पर ही खड़ा करना पड़ेगा। जी, धर्मेंद्र जी, मैं इधर जितने लोगों को मिला है, हमारे जो मूल निवासी लोग हैं, बहुजन मूल निवासी भारत के, तो वो बोलते कि आप आंदोलन बढ़ाओ, हम जितना हो सके हम पैसे आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे 10, 20, 100 यूरो, 50, 500 यूरो। जो बड़े जो बिजनेस वाले लोग हैं, हमारे लोग हैं जो बिजनेस भी करते हैं, वो कहते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपको ये पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, वो देंगे पैसा। लेकिन ऐसे पहले व्यवस्था समझाना पड़ेगा ना, जो यूरोपीय वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, इनको पहले अपनी विचारधारा समझाना होगा और जोड़ना होगा, फिर जाकर ये लोग हमारा साथ सहयोग करेंगे। तो ये बातें हमको ध्यान रखना चाहिए। जी, बिल्कुल। विचारधारा और उद्देश्य जो समझाए बगैर जो लोगों को तैयार नहीं कर सकते हैं, हमें लोगों को विचारधारा और उद्देश्य के माध्यम से ही हमें लोगों को तैयार करना पड़ेगा। तो सोनू भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? जो हमारे धर्मेंद्र भाई भी बोल रहे हैं, संगठन की मजबूती के लिए जैसे हमारे जसविंदर जी कह रहे हैं, जसविंदर सर जी कह रहे हैं, उनका बात सब सही है, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये भी जो साहब जी हैं कि जर्मनी में है और अपने ऐसे लेवल के हिसाब से अपने से ऊंचे लोगों को से मिल रहे हैं, और ऐसा समय और हुनर को जो जगह छोटे काम से पे उसका विचारधारा बता रहे हैं, बता करके उनको समय, हुनर और जो भी व्यवस्था कराने में लगे हुए हैं। तो सर वैसे ही हमें भारत छोड़ के जो दूसरे देशों में रह रहे हैं बहुजन समाज के लोग, उनको ही ऐसे ही करना पड़ेगा, और फिर जाके हमारा जो आंदोलन है सफल हो पाएगा। बिल्कुल। तो साथियों, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ आए हुए हैं, हम यहाँ कोई सैर सपाटा तो करने आए नहीं धर्मेंद्र जी, हम यहाँ कोई सैर सपाटा नहीं करने आए। हम यहाँ पर हमारे देश में जो शासक वर्ग है, हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है, वो वहां पर ही सब कुछ खाता है, उनके बच्चे भी वहां पढ़ते हैं, वो खाते पीने भी वहां है, वो वहां दिहाड़ी मजदूरी करने हमारी तरफ बाहर नहीं आते, काम की खोज में हमारे तरफ बाहर नहीं आते। क्योंकि जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, इनका जो देश पर 100% जो कब्जा हुआ है, तो हमें ये सोचना होगा, हम यहाँ सैर सपाटा करनी है, हम यहाँ मजबूरी पे आए हैं,
हम जहाँ मजबूरी जी के जी लिए हैं, काम के लिए हैं, हम जहाँ सैर सपाटा करने के लिए रहे और यहाँ पर आके हमारे लोग थोड़े से सुखी हुए हैं बजाय भारत के। मगर जो हमारी विदेश में रहकर भी जो हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां हैं, हमें इस पर पीठ नहीं दिखाना चाहिए इसको। हमें जो हमारी सामाजिक जिम्मेवारियां, हमारी नैतिक जिम्मेवारियां बनती हैं, वो हमें विदेश में रहकर भी पूरी करनी होगी, अपने महापुरुषों के दिए जो जिम्मेदारी देश के निभाना लिए। है। इसके लिए देवेंद्र जी आपको क्या कहना चाहेंगे कि हम यहाँ आए हुए हैं, हमें हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई होते हैं, हम विदेश में आ गए हैं, हमें क्या लोड़ है अभी भारत में जो हो रहा है वैसे ऐसे। तो इसके बारे में जी क्या जी करना चाहिए? हमारे यहाँ पर नैतिक जिम्मेवारी हमें निभानी चाहिए कि नहीं? हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है ना यहाँ पर आने के बाद। जसविंदर जी, ऐसा है कि देखो, जब जो भी हमारे लोग SC ST OBC के लोग या माइनॉरिटी के लोग जो आए हुए हैं वेस्टर्न कल्चर में, बाहरले देशों में, तो ये भी एक संविधान की वजह से है ना। पासपोर्ट नहीं थे हमारे लोगों को, आजादी से पहले थे, आ नहीं सकता था। हमारे लोगों को जो अधिकार है वो संविधान लागू होने के बाद मिला ना। तो हम अगर बोलेंगे कि हम तो आ गए हैं इधर फॉरेन में, बस ठीक है, ठीक ठाक है, बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारे लोगों को ये चाहिए कि उनको समझा जाए कि संविधान की वजह से पासपोर्ट मिला है, पासपोर्ट की वजह से हम इधर आए हैं। तो हमारा जो बाबा साहब ने बोला कि पे बैक टू सोसाइटी को समझते हुए, क्योंकि हमारे जो महापुरुष थे, चाहे वो बुद्ध हो, कबीर जी हो, रविदास महाराज हो, और जैसे ज्योतिबा फूले हो, छत्रपति शाहू जी, बाबा साहब अम्बेडकर, ये इन लोगों ने आंदोलन किए हैं। आंदोलन की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम पे बैक टू सोसाइटी को समझे कि हमने समाज को क्या दिया है। जी बिल्कुल। इसलिए जितने भी लोग हमारे फॉरेन कंट्री में NRI लोग हैं, उनको भी साथ सहयोग, जो ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसे की मदद करनी चाहिए संगठन को, ताकि संगठन और ताकतवर, मजबूत बन सके, ताकि जल्दी से जल्दी व्यवस्था प्रवर्तन का कार्यक्रम जो तेजी से बढ़ सके। जी बिल्कुल। तो साथियों, देवेंद्र जी बता रहे थे इसका जो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो मूल समस्या है वो गुलामी है। गुलामी भारत में आज भी बरकरार है। जो भारत का ब्राह्मणवाद शासक वर्ग है वो आज भी भारत की जो 100% संपत्ति पर कब्जा पूरी बैठा है। और हम हमारे लोग, हमारे देश में आज रोजगार नहीं है, भुखमरी है। जो इसकी सभी का जो ये समस्या को कारण है, जो मूल कारण है, वो ब्राह्मणवाद है। हम उसकी वजह से ही विदेश में, आज हम विदेश में आए हैं तो हम विदेश में आने के लिए मजबूर हुए हैं, तो इसके मगर भी ब्राह्मणवादी ही है, क्योंकि हम उसकी वजह से ही विदेश में निकल के बाहर के देश में आकर काम कर रहे हैं। तो यहाँ कर आने के बजाय हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है हमारे पुरखों के आंदोलन में हिस्सा पाने का। हमारे जो भाई है, हमारी जो आजादी है वो दूरी है, उसे हर हालत में पूरा करना हमारा नैतिक फर्ज है, चाहे हम कहीं भी देश में जाएं। तो सोनू भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, इस संदर्भ में? जी सर, मैं सर इसके बारे में कहना चाहता हूँ सर। जैसे अभी भाई जी ने जर्मनी से कहा कि पैसा के साथ साथ में हम किसी भी कंट्री में रहें, और भारत में भी यहाँ तो ज़्यादा दिन नहीं रहना है, जाना है भारत में ही। जी तो पैसा के साथ साथ हमें साधन, गाड़ी हो गया सर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और तमाम सर व्यवस्था है, उसको लेके सर हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। तो आपने ये कहने की कोशिश की कि साधन और संसाधन जैसे जो कुछ है। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए बात कट गई थी। जी जी जी, बोलिए तो बोलिए बोलिए सुनिए। तो सर वही सारी चीज़ें हैं जो मैं बताया, पैसे के साथ साथ में सर गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और समय, घूमना, बुद्धि, और उनके साथ साथ अपने जो लोग हैं महापुरुषों को, और जो समाज को महापुरुषों का विचार बताना है। इन्हीं सब लोगों को लेके अपने एक जन आंदोलन का निर्माण करना है सर, और आज़ादी पानी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी।
बहुत अच्छा आपने क्या कि आंदोलन का निर्माण किए बगैर आज़ादी जो नहीं मिल सकती, आंदोलन के निर्माण के लिए लोगों को जगाना और संसाधन की तैयारी करनी बहुत आवश्यकता है। धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे अंतिम में, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे आज के जो जो हमारे ये कार्यक्रम है, इसमें लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मैं सभी जो हमारे बहुजन मूल निवासी लोग हैं उनको बहुजन क्रांति मोर्चा का जो एक स्टेज बना दी है माननीय वामन मिश्रा साहब ने, तो जितने भी हमारे संगठन है 2-2.5 लाख से ज्यादा ही होंगे भारत में या फॉरेन कंट्री में, तो इन लोगों को अपना झंडा डंडा एजेंडा लेकर एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाना चाहिए और पैसा बुद्धि हुनर सब लगा देना चाहिए जोर शोर से, ताकि हम भारत में व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन चल रहा है उसको जन आंदोलन में तब्दील कर सकें। बहुत अच्छा। और मैं आपका जो जसविंदर सुंदी जी जो आप चला रहे हैं मिशन इटली में बैठकर, आपको भी दिल से सल्यूट है, क्योंकि हमारे लोग जो बहुत कम लोग हैं जो फॉरेन कंट्री में बैठकर आंदोलन चला रहे हैं, तो आपको भी आपके चैनल को इसको भी तहे दिल से धन्यवाद है, आभार है आपका। थैंक यू। बहुत अच्छा साथियों सुमिंदर जी ने एसएमएस दिया। साथियों जो हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि जो सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, जो वोकल मीडिया है, देश का प्रिंट मीडिया है, जो देश के न्यूज चैनल है, जो देश के जो सभी पर ब्राह्मणवाद का कंट्रोल है, वो सोशल मीडिया ही आज की तारीख में बहुजन मीडिया है। हमें सोशल मीडिया का ज्यादा तो ज्यादा फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया की जो स्पेस है वो जो बहुत ओपन है, जो खुली है। हम इस पर अपने समाज को जो सामाजिक क्रांति के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें इस साधन का भी पूरा उपयोग करना चाहिए। तो हमारे इससे हमारे जो संगठन का जो आंदोलन है उसकी जो मजबूती है, जो संगठन की गति है वो तेज हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोनू जी, आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, लास्ट में क्या मैसेज? सर, मैं सोशल मीडिया से बात करना चाहता हूँ जी सर। सोशल नेटवर्किंग और काम करने के साथ साथ आज के समय में सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया का रूप धारण कर चुका है। इसको हमें संगठित होकर सामाजिक क्रांति के लिए इस्तेमाल करना होगा। मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से भारत के साथ साथ दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनसे जुड़कर सारी घटनाओं की जानकारी दे सकेंगे और उन्हें सामाजिक क्रांति के लिए तैयार कर सकेंगे। संसाधन, बुद्धि, पैसा, समय, श्रम और हुनर का सामाजिक क्रांति के लिए सामाजिकरण कर और करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू जी आपका। साथियों, जो हमारा जो मकसद था, एक छोटा सा जो ये कार्यक्रम करने का हमारा मेन उद्देश्य यही था, जो हमारे संगठन पर सक्रिय कार्य करता है, जो हमारे संगठन के जो ऑफशूट विंग है, जो बहुजन क्रांति मोर्चा, जो अभी विदेशों में भी बन रहा है और विदेशों में भी हमारे जो कार्य हो रहे हैं, तो सभी को आपके रूबरू कराना है और सभी को एक साथ हम इस प्लेटफॉर्म में लेना चाहते हैं। बहुजन क्रांति मोर्चे में जितने भी हमारे संगठन है वो अपने अपने देशों में सभी का आपस में एक संबंध हो, सभी देशों का, जैसे धर्मेंद्र जी जर्मनी से है, सोनू जी मास्कट से हैं, और ऐसे ही हमारे यूके से भी साथी हैं। आने वाले समय में और वो इस तरह के प्रोग्राम लाएंगे अपने पूरे साथियों के साथ। हमारा जो आज का जो प्रोग्राम का उद्देश्य यही था कि जो विदेश में बैठकर हम संगठन की मजबूती के लिए कैसे काम कर सकते हैं, तो किन साधनों के जरिए काम कर सकते हैं, तो हमारे साथियों का